नहीं पता जनरल सलामी देगी जनरल सलाम सलाम फक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 शाबाश हरकत ना अपनी अपनी मूवमेंट पर दुरुस्त रहे राइफल को संभाले रोक नीचे फोन करेगी नीचे फक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 नंबर 1 ग्रुप बाहर से चलना है जल्दी चल 1 2 1 एंट्रीज कवर बाजू बराबर सामने साथ साथ नीचे देते जाए 1 2 1 2 1 1 2 1 एंट्रीज मिलकर पिछलीज मिलकर 1 2 1 1 2 1 सही करे साथ खड़ी 1 हाँ 1 2 1 बोल रहा 1 2 1 उस्ताद रोज रोज की ओआर से मैं तंग आ गया। कोई बात नहीं है, तंग नहीं आना चाहिए। जब आप जाएंगे अंदर पेश होंगे अपनी बात बताएंगे तो पेश नहीं होना चाहिए। कल आपके मुताबिक भी पेश होंगे, आपको बताएंगे अपने मसले और आप उनकी बात सुनेंगे तो उस्ताद कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती? सेटलमेंट वाला काम नहीं होता है। आप अफसर हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सेटलमेंट वाली। तो सर का मूड कैसा है? सर का मूड बेहतरीन है। आप जब सलाम करेंगे तो आपको सारी बात का पता चल जाएगा सर का मूड कैसे है। बेहतरीन है। हाँ ठीक है, आप रुके, मैं साहब को बताता हूँ। सर जासर ASP ज़िया है सर पर OR का पेश करो। जल्दी चल रुक दाएं फिर सामने सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जिया सर। तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम क्लास में देर से आते हो, परेड पीटी से गैर हाजिर रहते हो और तुम ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? नौकरी करनी है? यस सर। तुम्हें अपना बिहेवियर तब्दील करना पड़ेगा। खामोश क्यों हो? सॉरी सर। ये पुलिस सर्विस है, ये मजाक नहीं है। 15 दिन की एक्स्ट्रा ड्रिल और वार्निंग कि आइंदा मुहतात रहोगे। जाओ, दैट्स ऑल। सामने इस्लाम, दाहिने फिर, जल्दी चल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जानता हूँ। तो इनकी यार ये चीज़ें छोड़ दे। मैं जो तुझे बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर। Here comes Rana Zia, the OR expert.
मूसा यार तू फजूल बातें ना क्या कर, पहले मैं इतनी ज़्यादा सुन के आया हूँ। बच्चे तू जहाँ पर अफसर लगेगा ना वहाँ की मुजरिम होगी तो मौजें हो जाएंगी। यार वो मौजे करेंगे तो हमें मौजे कराएंगे ना। बेटा ये मौजों वाली अफसरी ज़्यादा दिन नहीं चलती, आखिरकार काम ही करना पड़ता है। लें जी राना जिया साहब, दूसरे आजी साहब का लेक्चर सुनने के लिए तैयार हो जाए। यार इब्राहिम फजूल बातें ना कर, ये बता कि लेक्चर में कितना टाइम रह गया है? लेक्चर तो मेरे ख्याल में स्टार्ट होने वाला होगा, और आज है भी एचआर मैनेजमेंट का। हाँ like that जरूरी यार। है। इसको मुझे क्या लोगों फ़र्क पड़ता है, कोई भी लेक्चर हो। हाँ इसकी तो टेंशन नहीं, इसके दिमाग में कुछ घुसना ही नहीं है। और क्या जल्दी चलते आ जाओ ठीक है। आप इसे मजिस्ट्रेट साहब के कमरे के सामने ले जाएं। मैं सेशन कोर्ट में ये कागज़ात जमा करवा के आता हूँ। जी वेट है। गाड़ी पार्किंग में ले चलो और वायरलेस पे मैसेज देते रहें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मूसा के अब्बू, आपने कॉल की, सही नसीब। ना तुम क्या समझती हो, मैं ड्यूटी पर जितना मर्जी मसरूफ रहूं, लेकिन तुम दोनों को नहीं भूल सकता। हम दोनों? ये दूसरी कौन है? और पलिए लोके, एक तू थानेदार नहीं और एक तेरा पुत्र एएसपी मूसा। ओए आज तेरे सामने बैठकर चाय नहीं ना पी सका, तो मैंने सोचा चलो हाजिरी ही लगवा लो। आप नहीं थे ना तो चाय मैंने भी नहीं पी। किसी तरह वक्त निकाल के सुबह चाय पीने आ जाया करें, बस इतनी सी ख्वाहिश है। और जो हुक्म मेरे आका, अभी फिर मौका मिला तो फिर करूँगा। हाँ अरे 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 फायजा, इतनी तेज़ी में कहाँ जा रही हो? आसिम साहब ये देखिए, ये क्या है? आज के बुलेटिन में एक क्राइम स्टोरी पर एनालिसिस करना है। शमसी साहब नहीं आए ना, और बिलाल खान तो छोटी मोटी स्टोरी कवर करते नहीं, इसलिए शामत मेरे सर पे आई है। भाई मुझे क्राइम का क्या पता, मैं रिपोर्टर हूँ, बुलेटिन तो मैं ज़रूरत के तहत कर लेती हूँ, ये मेरी जॉब में शामिल थोड़ी है। अरे छोड़ो ये सोशल इश्यूज और कोई भड़कता हुआ पॉलिटिकल शो पकड़ो, फिर देखना 1 साल के बाद डबल पेपर किसी नए चैनल पे जाओगी। आसिम साहब आप ना अपने मशवरे अपने पास रखें प्लीज। सर मैं आए? यस सर ये मेमो है, मगर हाँ हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली मैं बात करनी आई थी सर कि मैंने क्राइम कभी कवर नहीं किया, ये मेरी बीट नहीं है। स्टोरी मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी लोकेशन पर शहजाद सब कुछ संभाल लेगा, और जो भी सिचुएशन हो उसे तुम बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देना, और बस। बढ़ा चढ़ा कर? देखो क्राइम स्टोरी कवर करने में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 ये कि अवाम की राय को बार बार रिपीट करते रहो, इंतजामिया के फ्लॉस पर नजर रखो, और टेम्परेचर जरा बढ़ा दो, बाकी पुलिस की कभी फेवर ना करो। यू गॉट इट? जी सर। लो।
जी सर। मेरे कमरे में आ। जी सर। हाँ भाई, नफरी पूरी है तुम्हारी? और सर 2 कांस्टेबल असगर और वाहिद गैर हाजिर हैं और लेडी कांस्टेबल बुशरा की दरखास्त आई है। तीनों की रिपोर्ट लिखो, वो ऐसे को भिजवा दो और पुलिस लाइन से कोई और लेडी कांस्टेबल बुलवाओ। और सर मेरी लाइन अफसर से बात हुई है, कोई वीआईपी ड्यूटी है, वो नहीं आ सकते। चल मैं खुद बात करता हूँ। वो मुजफ्फर चला गया रिकॉर्ड लेके हाई कोर्ट? हाँ जी, वो हाई कोर्ट चला गया है और एएसआई फरीद कचहरी चला गया है। अच्छा यार सफदर, ये थाने के टेलीफोन का बिल तो दे दो कि उक्का ही कट जाएगा। भिजवाया हुआ है सर। और सुन, ये मेरे मोबाइल में 1000 रुपये का कार्ड लोड करवा। जी यार वीआईपी मूवमेंट होगी। जी सर। एक तो यही जान के आगे रह गई है हमारी। यतीमी से 2-4 हैं, कितने बूढ़े परेशान बीमार हैं। हुर्रियत का हक आखिर फरामोश क्यों? हमने आलम की तंजीम खामोश क्यों? करेंगे ऐ मौला दे दे, ऐ मौला दे दे, हमले करेंगे ऐ मौला दे दे, ऐ मौला दे दे। बहुत तगड़ा हो भी क्या जवान आदमी है, लगता है नाश्ता टका कर किया, खुमारियां चढ़ी हुई हैं। और टिका कर आज नहीं, कल किया था, कल, इसीलिए अभी तक चल रहा हूँ। वैसे हम पुलिस वालों के अंदर ना इंसान का नहीं, ऊंट का उजड़ होता है, ऊंट का। एक दफा भरा फिर चल सो चल। वो नायब कोर्ट पता क्या कह रहा था कि पहले जज साहब ना आज की पेशी लिस्ट मुकम्मल करेंगे, फिर रिमांड के लिए बुलाएंगे। और यहाँ आकर तो लगता है मुल्ज़म ये नहीं, हम हैं हम। तो ये हमारी ड्यूटी है। और हैदर अली, मुझे तो ये ड्यूटी कम और सज़ा ज़्यादा लगती है। अरे फीके बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बदले हम रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। Police can impose sanctions. Police has power to disperse unlawful assembly. These all powers have a mandate that police have legal power to deprive a person from his very fundamental right, that's freedom. Then, as I explained you earlier, that police has its power to use legitimate force. अब ये डिस्क्रिशन जो है, इट्स मोस्ट स्ट्रेंज कि पुलिस में जो डिस्क्रिशन है, एज वी मूव डाउन टूवर्ड्स हिरार्की, डिस्क्रिशन इंक्रीज होती है। आई जस्ट वांट टू नो सके व्हाट इज़ द लाइन कि जहाँ पर जो हमारी ताकत है वो कानूनी रहती है और उसके बाद जो है वो हमारी जो पावर है वो गैर कानूनी हो जाती है। Legitimate is that you will be exercising your powers in lawful actions. जिन कामों को आपका करना lawful authority है, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर अपनी पावर यूज़ कर सकता हूँ मॉब को डिस्पर्स करने के लिए, लेकिन मैं अगर मेरी किसी से प्राइवेट किसी से लड़ाई होती है तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मेरे पास जो पावर का यूज़ करने का एक लिमिट है वो सिचुएशनली जस्टिफाइड यूज ऑफ फोर्स है। भाई अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सुना है ये हमारी फूला रानी का क्या हाल है? आप फिक्र ना करें राना साहब, इंशाल्लाह ताला इस रेस में ये जीत जाएगी। तेरे पे तो मुझे एतबार ही नहीं है। राजा प्रिंस के बारे में तूने यही कहा था, पर वो चपा। वो और बात थी राना साहब, ये घोड़ी बड़ी नस्ली घोड़ी है। हाँ है तो बड़ी नस्ली, तू पता टट्टर ना करया कर, नस्ली घोड़ी।
वालेकुम अंकल जी। ओए वालेकुम सलाम। आ गया काका? ओए तेरा कचहरी जाने का टाइम हो गया है। वकला जो हैं अपने अपने दफ्तर बंद करके इस वक्त घरों को जा रहे होते हैं और तू कचहरी जा रहा है। यार ये ठीक नहीं। अंकल जी आपको तो पता है मैं सिविल केसेस लिखता हूँ, पहले फौजदारी के होते हैं फिर दीवानी होते हैं, उतनी देर तक मैं पहुँच जाता हूँ। और आज तो अम्मी और सुमेरा की वजह से लेट हो गया। ओहो पागला, ये औरतों की बातों में मत आया कर। ये तो जहाँ मौका मिलता है ना वहाँ बैठ जाती हैं, बुराइयाँ करें। आप भैना बुराइयाँ करिए, टाटा टाटा टाटर करती रहती हैं। इनकी बातों को ध्यान ना दिया कर। ध्यान नहीं दूंगा तो आप कहेंगे कि आपने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा। ख्याल ना रखने की और वजह है बेटा। ओहो अल्लाह बख्शे, जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ था ना मैं तुझे लेके आया था। और मैं इसलिए लेके आया था तुझे बेटा कि मैं तुझे बहुत ऊंची जगह पे देखना चाहता था। और तू ये कौन सा नाम लिया था तूने केस का? क्या कोई? हाँ दीवानी पागल जो भी है, ये टके टके केस लेता फिरता है। यार ये कुछ मज़ा नहीं। बहुत जल्द आपका ये भी गिला दूर हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत काम का बंदा हाथ लगा, बहुत जल्द मिलवाऊंगा आपसे। बहुत काम का बंदा तेरे हाथ लग गया। देखते हैं भाई कौन सी अमृत धारा तेरे हाथ लगा है। आप मिलेंगे अंकल जी तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मेरी हमारा यार पखा लिया क्या? चला पखा लिया। जल्दी करो जल्दी प्यारे, बहुत जोरों की भूख लग रही है यार। यार राना, तू पुलिस में कहाँ से आ गया? तुझे तो किसी 5 स्टार होटल में शेफ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वहाँ से कम खाना ज्यादा और टाइम पे तो मिलता है। लेकिन यार एक बात कंफर्म है कि बेस्ट ईटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मेरे दोस्त राना जिया से कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। एक तो भाई साहब को खाने का बड़ा शौक है, ऊपर से इसके मिजाज भी नवाबों वाले हैं। ये नौकरी नहीं है इसके लिए, खाबा है खाबा। जलते रहो लोगों, जलते रहो। ये जो तुम हर वक्त राग लापते रहते हो ना कि पुलिस का फर्ज है मदद आपकी, आवाम की खिदमत करना, हिफाजत करना, बेटा बहुत जल्द तुम लोगों की हकीकत सामने आ जाएगी। कम अज कम मैं तुम लोगों की तरह मुनाफिक तो नहीं हूं ना। यार ये तूने क्या बात कर दी यार। ये यूनिफॉर्म और ये ड्यूटी ये कोई आम नौकरी नहीं है, ये वादा है यार अपने आप से, अपने मुल्क से। अगर हमने भी यही कुछ करना है तो क्या फायदा? हमने तो डिफरेंस क्रिएट करना है यार, डिफरेंस। यस ही इज राइट। और वैसे भी राना साहब अब तो सैलरीज भी बढ़ गई हैं और प्रिविलेजेस भी। क्यों हसनैन भाई? अगर खाना बनता है तो कुछ सर्विस देना भी तो बनता है। तो यार उसके लिए मूसा है ना जानी। अच्छा चल छोड़ तू खाना खा। इमोशनल हो जाता है। देखिए ये बताइए कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह किया, फिर क्यों पकड़ाया आपने से? हटाइए। देखिए पुलिस की तफ्तीश में साबित हुआ क्या है? लड़की ने अदालत में यह बयान दिया कि उसको किसी ने गवाह नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया। बंद करें सब, पुलिस को अपना काम करने दें। पुलिस क्या काम कर रही है? अवाम ये सब जानना चाहती है। आप मुझे ये बताएं कि दौरान हिरासत लड़की पर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है? आप सब ये ज्यादती कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्लीज कुछ तो अदालतों का एहतराम करें। क्या पुलिस तुम पर दौरान हिरासत शुरू कर रही है? हाँ जी हाँ जी प्लीज क्या तलाक के लिए तुम पर पैसे डाला जा रहा है? हाँ जी चले ओके फायजा, अभी आपने देखा कि मुलजिम को यहाँ पर से घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। आपने सुना कि नौजवान ने तस्लीम किया है कि इस पर दौरान हिरासत तशद्दुद भी किया गया है और इस पर तलाक देने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। अभी आपने देखा कि पुलिस ने हमारे रिपोर्टर से भी बदतमीजी की और मुलजिम को घसीटते हुए ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं हूँ फायजा इस्लाम। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू न्यूज़। जब से भेद खोले हैं हमने पारसाओं के, पत्थरों की जद में हैं आईने सदाओं। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, भले ही इस दुनिया में सच बोलना मुश्किल है। ओए खोए, सोचा था कि पुत्र थानेदार लग जाएगा, नौकर चाकर होंगे, रुपया पैसे की रेल पेल होगी और मैं वेलियां बह के खाऊंगी। पर कहाँ, मेरे तो नसीबों में सिर्फ कपड़े धोने लिखे गए हैं ना। खाला, खाला शगुफ्ता, ओ खाला, ओ क्या हो गया? जलजला आ गया? क्या इतना शोर मचाया हुआ है? खाला तेरा बेटा है ना, और तेरा बेटा फरीद, हाँ मारा उसने किसी को,
कचहरी ले गए हथकड़ियां लगा के। हैं कब? अब तुझे कैसे पता चला? खाला मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है मैंने। पर तू कचहरी करने क्या गई थी? मैं कचहरी नहीं गई थी खाला, टीवी पे पता चला है एक बंदा ना बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछ रहा था फरीद से, और उसके सवाल सुन के तो उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए। तौबा तौबा है। पर मारा किसने? वो था कौन? पता नहीं खाला, कोई लड़का था। है तेरा बेटा? ऐसा लगता तो नहीं है वैसे। होए होए, मैं अभी जरा उसको मोबाइल पे टेलीफोन करती हूँ। मेरे यार रब्बा, ये देख, ये नंबर है ना? हाँ हाँ मिला। हेलो, लो ये तो बंद ही हो गया। पता नहीं क्या हो गया इस मुंडे को, कई कई दिन घर भी नहीं आता और टेलीफोन भी नहीं उठाता। उठा लिया? या अल्लाह खैर, मेरा बच्चा तेरे सुपुर्द है। जी मलिक साहब। अरे नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आप क्यों फिक्र करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने कहा ना कि हम भाई हैं आपके, और आप, अरे नहीं, खादिम हैं हम आपके। नहीं 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 नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा आपका काम, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ओके ओके ओके। बेवकूफ आदमी, कौवे के घोंसले में मांस ढूंढ रहा है। तो यहाँ बैठे हैं राणा साहब? हाँ तू भी बैठा। अच्छा यार, तेरे रवैये से नहीं लगता कि तू अपनी मर्जी से पुलिस में आया। अच्छा, तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? ट्रेनिंग में तुम्हारा ध्यान है नहीं, लगता है जैसे तुम पिकनिक पे आए हो। जगह तो मुनासिब है, लेकिन यार बात यह है कि मैं यहाँ बोर बहुत होता हूँ यार। हर चीज़ का, हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। पहले वाली बात नहीं रही। पहले बड़ा सुकून होता था, उठना बैठना, हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते थे। यार बेढंग ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है? असल ज़िंदगी तो ये है, डिसिप्लिन से भरपूर, हर काम अपने पूरे टाइम पे होता है। ओ भाई, तुम ठहरे एक पुलिस मुलाजिम के बेटे, तुम्हें ये सारी बातें, डिसिप्लिन वगैरह तुम्हें सूट करता है? शायद ऐसा ही हो यार। वैसे पुलिस ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मैं पैदा ही इसके लिए हुआ। मुझे अपने वालिद पे फ़ख्र है यार। ये सब आइडियलिज्म है। जब तू यूनिफॉर्म पहनेगा ना, उस टाइम मैं देखूंगा कि तेरे असूलों का क्या हशर होता है। तू मुझे हमेशा ऐसे ही पाएगा। हाँ, तभी तो तुझे सारे यहाँ आए जी बोलते हैं। अच्छा चल, फजूल बातें ना कर। वो एक्सटेंशन लेक्चर है, जाना नहीं तूने? मैं कल्टी हो रहा हूँ आराम से। यार तुझे शौक है कोई और लेने का? ओ भाई मेरी बात सुन, ये देख, मुझे हर वक्त लेक्चर ना सुनाता रहा कर। मर्जी है तेरी, मैं तो चला। राणा साहब, अब आपको इस ऑफिस में तंगी महसूस नहीं होती? मेरे ख्याल में तो जो छोटा महसूस होता है मुझे। अरे जाहिद साहब, आप जैसे क्लाइंट्स आते रहेंगे तो बड़ा ऑफिस भी ले लेंगे हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मैं कभी आपको क्लाइंट बनकर मिला नहीं। आप तो भाई हैं अपने। ये फीस के लिए क्या फिगर बोला था आपने? मेरे ख्याल में यही है। थैंक यू।
राणा साहब, आपको एक बात मालूम है कि पाकिस्तान की करेंसी पे क़ायद आज़म की तस्वीर क्यों होती है? क्यों? ताकि लेने वाले को एक चीज़ हमेशा याद रहे, काम काम और सिर्फ काम। सही कहा। वो जाहिर साहब, मैं कह रहा था कि अगर आप लाइसेंस बैगनेट्स में बनवा लेते काम ज़रा आसान हो जाता। वो आप DCO से अगर बात कर लें तो। अरे राणा साहब, ये छोटे छोटे काम हैं, ये तो आपको खुद देख लेने चाहिए। क्या बात है, आपका AC काम नहीं कर रहा? मैं देखता हूँ जाहिर साहब, लेकिन आजकल लाइट कहाँ आती है? हाँ, ये भी है। और जब तक लाइट आती है तो कंप्रेसर काम छोड़ जाता है। एनीवे, वो बड़े राणा साहब कह रहे थे कि किसी दिन आप जमीनों का चक्कर लगाए ना, शिकार बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। किसी दिन शिकार के बहाने ही आ जाइए। अरे राणा साहब, अब शिकार के लिए जंगलों का रुख कौन करेगा? अब अपने शहर में नजर दौड़ाएं, शिकार भी यहीं मिल जाता है और घाटे भी यहीं लगती है। हाँ? सच कहा आपने। तो मैं बड़े राणा साहब से क्या कहूँ? उनसे कहिए जब वो हुक्म करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। अब बड़े भाई हैं, वो इनकार थोड़ी करूँगा। ठीक है। अब क्या पियेंगे आप? अब चाय कॉफी? नहीं, कुछ ठंडा मंगा ले तो बेहतर है। हाँ, 2 ठंडे भेजो। कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। ले भी रफीक, आज तो बहुत थकावट हो गई है। बैरक में से मैं अपना कुछ सामान लूँगा और घर जाऊँगा। मुझे भी ये टका के भूख लगी है। मैं भी कुछ खा मार लूँ। हाँ जी फरीद साहब। क्या बताएं सफदर साहब, SHO साहब की जगह मीडिया वालों की बातें भी हम सुनाएं। अब बताएं क्या हुक्म है? हाँ, SHO साहब के हुक्म के मुताबिक लैन अफसर ने लेडी कांस्टेबल को भिजवा दिया। आप नफरी साथ लें, लेडी कांस्टेबल को भी साथ लें और जाकर लड़की बरामद करने के लिए फौरन रेड करें। चलिए। फरीद बेटा, क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं चाचा, बेजारी सी है। 2-3 दिन से घर का मुंह तक नहीं देखा और यहाँ नींद पूरी नहीं होती। अभी कोर्ट से आए हैं और रेड का कह दिया SHO साहब ने। पुत्र, तुम हो एक जिम्मेदार आदमी, इसलिए तुम्हें वो ऐसे कामों पे भेजते हैं। काम तो यहाँ सारे जिम्मेदारी वाले ही होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे काम मैं ही करूँ। कम नफरी, कम वसाइल, काम तो चलाना है ना उन्होंने। छुप करके मेरा बच्चा नौकरी करते चले जाओ बस। नौकरी से कौन भागता है?
तू तो जानता ही है कितना प्रेशर वाला काम है, असाब थक जाते हैं, इसलिए ऐसी बातें करने लगता हूँ। तूने पता नहीं इतना अरसा कैसे गुजारा है। नीयत और मेहनत से असाब भी पुत्र आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाते हैं। अभी नए नए हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हें याद भी रहा करेगा कब खाया, कब सोए, नींद पूरी हुई या ना हुई, ये तुम्हारी रूटीन बन जाएगी। खैर चाचा, तेरे तो आराम के दिन आ गए ना। तेरा बेटा ASP बन के जो आ रहा है, फिर तो मौजें ही मौजें। काहे की मौजें ही मौजें, अब तो पिंडे को आदत पड़ गई है बेआरामी की। हाँ, अब जाऊंगा घर जरा थोड़ी देर के लिए। ठीक है तो चाचा। Okay, class. Here, have everybody's attention. Always wear some type of hand protection, like latex gloves. Team 2 has prepared a crime scene sketch. They've taken photographs and collected evidence, and now it's their turn to get up and क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं रजिया। तुम्हें याद होगा कि अपना मूसा बचपन में मेरी कैप पहनकर ना सहन में खड़ा हो जाता था और सारे महल्ले के बच्चे उसे थानेदार कहते थे। हाँ, और आपको ये भी याद है वो आपके बूट पहनकर भागते भागते अपने आप को चोटें कितनी लगवाता था? मैं सोचता था कि जरूर हमारा बेटा ना पुलिस में जाएगा, और आज देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। हाँ, मूसा के अब्बा, हमारा अफसर बेटा इसी तरह हमें याद करता होगा और हमारी बातें करता होगा, है ना? ना रजिया ना, पुलिस की वर्दी में बड़ा जादू है। इसे पहनकर ना इंसान को अपने वतन से और ज्यादा प्यार हो जाता है, और ये नेक नियतों पर ज्यादा असर करती है। बंदा अपनी मिट्टी की मोहब्बत में जकड़ा जाता है। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब पीछे रह जाते हैं। अब इसे पहनकर ना जुर्म और बुराई के खिलाफ अजीब सी ताकत पैदा हो जाती है। बड़ी ताकत है इस वर्दी में। ये सारा जादू आपकी दुआओं और आपके रिज़्क़ हलाल में है। ना रजिया ना, तुम इसमें बराबर की शरीक हो। मैं 24-24 घंटे ड्यूटी पे जाता रहा,
कई कई दिन घर नहीं आता रहा, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। आफरीन है तुझ पर। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चलें चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। बस मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से मेरा बेटा ना वर्दी पहनकर मेरे सामने आ जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है एएसपी साहब? हाल कैसा होना है, जान अजाब में आई हुई है। क्या मतलब? बाबा का हुक्म था, वरना कभी पुलिस में ज्वाइन ना करता। ऐसे ट्रेनिंग करवा रहे हैं जैसे हम लोगों ने कोई जंग लड़नी है। कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तो तुम्हारी मौजें ही मौजें हैं। हाँ, अगर बाबा ने करने दी तो। अरे बाबा ने कौन सा हर वक्त तुम्हारे साथ होना है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। खुदा की कसम, मुझे अगर उनका खौफ ना होता ना तो कब का छोड़ छाड़ के वापस आ जाता। अच्छा अब फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ तुम घर कब आ रहे हो? हाँ देखें कब छोड़ते हैं ये। खैर माँ को, बाबा को और अशरफ भाई को मेरा सलाम कहना। अच्छा ठीक है, जिया अपना ख्याल रखना। ओके जी। ओके बाय। सुमेरा, बेटा किसका फोन था? जिया भाई का। अच्छा, जरा मुझसे बात करानी थी ना। शुक्री कर रहा होगा बाप की तरह। अम्मी बच्चा है, समझ जाएगा। तुम्हारा बाप तो आज तक समझा नहीं, दिन की तरह आज भी वैसे का वैसा ही है। फिर भी देख ले, उसके बावजूद उन्होंने आपको अपने प्यार में कैद कर रखा है। हम बेचारी औरतें रोब और दबदबे को भी प्यार समझती हैं। मर्द क्या जाने प्यार क्या बला है। अम्मी बस कर दिया करें। अच्छा ये बताएं, वो नजीरा कहाँ है? मुझे सुबह से नजर नहीं आई। भाई सुबह से गोदाम में गई हुई है दाने निकालने के लिए। जाओ देखो, 3 घंटे हो गए उसे। वैसे अम्मी ये बहुत कामचोर हो गई है। अब यहाँ पर बैठे, मैं उसे अभी देख कर आती हूँ। मेरे लिए एक प्याली चाय भिजवा देना। हाँ जी। खिलाड़ी बन सकूं, जिसकी एक चाल से पासा बदल जाए। इसके लिए तुम्हें एनजीओ ही काफ़ी नहीं, तुम्हें मीडिया और पॉलिटिक्स पर भी नज़र रखनी होगी। तो डार्लिंग नज़र है। बेखतर है खड़ा अमन का पासबान, अमन का पासबान। ये क्या कहानियां सुना रहे थे? सर वो सर रिजवान साहब की सर ORS और डीआईजी साहब के सामने रात को सर लेट आए थे। ये इधर उधर की खबरें ना फैलाते रहा करो, समझ आया? नहीं सर। अच्छा वो मेरा यूनिफॉर्म किधर है? सर इस्त्री करा के रखा है सर। लेके आओ। सर ये इस्त्री करा के लाया हूँ सर। हाँ ठीक है, लटका दो। चाय ले आओ। ठीक है सर। यार वैसे एक बात है, ये यूनिफॉर्म हम पे जचती बहुत है। हर एक पे नहीं सजती राने।
जो इसका अहल हो ना सिर्फ उस पर सजती है। क्या मतलब? यार मतलब ये कि वर्दी तो फिल्मों में एक्टर भी पहन लेते हैं यार, पुलिसमैन का बैज भी लगा लेते हैं, लेकिन पुलिसमैन एक स्पिरिट है यार जो अर्न करनी पड़ती है। यार मुझे तो सिर्फ ये पता है कि वर्दी की टोर बहुत है। एसपी, एसएसपी, एएसपी, आईजी, वाह मजा आ जाएगा। पिंड में तो सब शरीकों की मां मर जाएगी। तू नहीं सुधरेगा राने, और कभी तो सीरियस हो जाया कर। अमानत अब्दुल्ला का लूनी।